Good morning, everyone. Before I start explaining this editorial today, I would like to request you all to be very much attentive towards your goal and try to be honest about your study. What I am observing nowadays is that you people have turned careless regarding this editorial. And if you don't pay much and more attention towards this editorial, it will not inspire me to make video further. Please do study it and try to find out the way by which you can learn it perfectly and can do well in your examination. Nowadays, lockdown is also there. For that, you have much time and you can take advantage of learning this editorial. So let's start this editorial with this hope that you will improve yourself. The very first thing that I would like to discuss about this topic is this topic is related to Punjab, and as we all know that there are 5 election going states, and you may have observed or watched blame game is going on. Now in today's editorial we shall evaluate the situation of Punjab and political condition in Punjab, rather I should tell. So first of all, try to understand the heading. Chance and change. You must know the meaning of chance. Chance stands for मौका. चेंज का मतलब होता है बदलाव. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सरकारें बदलती रहती हैं, नए चेंजेस भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, यानी उस पर काम नहीं होता है. पंजाब के भाग्य में भी यही लिखा हुआ है. वहाँ पे चेंज होते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं जो चले आ रहे हैं उसको चले आ रहे हैं, उस पर कोई एड्रेस कोई भी नहीं कर पाता है. तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. ऑन पंजाब पोल्स. पोल्स मतलब इलेक्शन. पंजाब के इलेक्शन के बारे में टॉपिक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन्स. डिस्पाइट चेंजेज इन गवर्नमेंट. डिस्पाइट के साथ याद रखिएगा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है. डिस्पाइट के साथ अक्सर ऑफ लगाया जाता है, जो कि गलत है. इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है. डिस्पाइट चेंजेज इन गवर्नमेंट. सरकार में बदलाव होने के बावजूद द बर्निंग इश्यूज, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, रिमेन अनसॉल्व्ड इन पंजाब, वो अनउतरित होता है, यानी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं. यानी सरकार में बदलाव तो आते हैं, लेकिन जो मुद्दे बर्निंग इश्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उसको कोई भी सरकार एड्रेस नहीं कर पाती है, उसको सॉल्व नहीं कर पाती है, अनसॉल्व्ड रह जाता है. सिंस द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन 2017, 2017 के पिछले असेंबली इलेक्शन से पंजाब पॉलिटिक्स हैज़ चेंज कंसिडरेबली. जो पंजाब की जो राजनीति है वो अच्छे तरीके से, कंसिडरेट तरीके से, या कह सकते हो इम्पॉर्टेंटली चेंज हो चुका है, यानी उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं. दो द इश्यूज़ दैट थ्रोटल द स्टेट देन कंटिन्यू टू डू इवन नाउ. वैसा इश्यूज़ जो कि परेशान करता था. थ्रोटल का मतलब ऐसे होता है गला दबाना. यहाँ पे समझिएगा जो परेशान करना, यानी वैसे इश्यूज़ जो कि घुटन पैदा कर रहा था उस समय, जिस समय 2017 की बात हो रही है, वो जो इश्यूज़ हैं अभी भी हम लोग को तंग कर रहा है, यानी वहाँ के लोगों को तंग कर रहा है, यानी वो अभी भी कंटिन्यू है. यानी जो इश्यूज़ थ्रोटल यानी घुटन पैदा कर रहा था स्टेट के लिए, वो इश्यूज़ अभी भी अनसॉल्व्ड है. ये होने के बावजूद कि जो प्रॉमिस किया गया था कि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा. उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, यानी क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस करना था. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी. एंडेमिक ड्रग एब्यूज़. एंडेमिक मतलब होता है क्षेत्रीय. ड्रग एब्यूज़ जान ही रहे हैं, ड्रग का जो दुष्परिणाम है. इसके ऊपर एक मूवी बनी थी पंजाब के में, जो ड्रग माफिया हैं उसके ऊपर, उड़ता पंजाब. तो ड्रग्स की जो इलीगल तरीके से जो वहाँ पे तस्करी होती है या फिर उसका यूज़ करते हैं लोग, तो ये मुद्दा हमेशा के लिए पंजाब में बना हुआ रहता है. जो माफियाज हैं वो, एंड कंट्रोल द लिक्विड. वैसे माफिया जो कि शराब वगैरह को, या उसके सैंड ट्रेड मतलब जो बालू का जो ट्रेड करते हैं. फार्म डेप्ट्स, यानी जो किसानों का जो डेट है, यानी कि जो उनका कर्जा है. एंड डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर आर, और ग्राउंड वाटर में जो कमी होती जा रही है दिन पे दिन, आर एमंग द हाउंटिंग प्रॉब्लम्स. ये सारे हाउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं.
ऐसे हाउंटिंग का मतलब होता है भूताहा, लेकिन यहाँ पे भूताहा का मतलब नहीं, यहाँ पे भयानक समझ सकते हैं, यानी कि भयानक प्रॉब्लम है। यानी पंजाब में जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एब्यूज़, माफिया जो लिक्विड वगैरह को कंट्रोल करता है, सैंड वगैरह को कंट्रोल करता है, और किसानों के जो कर्ज हैं इस, और डिप्लीटिंग मतलब, डिप्लीट मतलब क्या होता है, कमना, जो ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल घटता जा रहा है, ये सारे जो मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं वहाँ के। और ये मुद्दे कब से हैं, जब से वहाँ पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। 2017 में बात की जा रही थी इसके बारे में, अभी भी इसी के बारे में बात हो रही है, यानी जो 5 साल में कुछ इसमें बदलाव देखने को नहीं मिला। इन 2017, अगर हम 2017 की बात करें, लेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि किसके द्वारा लीड किया गया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अभी कांग्रेस में नहीं रहे, उनको कांग्रेस से हटा क्या दिया गया, वो खुद हट गए जब उनको सीएम के पद से हटाया गया उसके बाद। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा 2017 में लीड किया गया था। द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर विद थम्पिंग मेजोरिटी। थम्पिंग का मतलब होता है ज़बरदस्त, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगुवाई में 2017 में कांग्रेस पार्टी एक ज़बरदस्त मेजोरिटी के साथ आई, और जिसमें उसने 77 सीट्स जीते आउट ऑफ 117। 117 असेंबली सीट्स में से 77 सीटों पे इसका कब्जा हो गया, और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ इसकी सरकार बन गई। थम्पिंग मतलब हुआ ज़बरदस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन शॉ अ ट्रायंगुलर फाइट। इस इलेक्शन में 3 तरफ से फाइट देखने को मिला। विद अ न्यू एंट्रेंट, एक नया प्रवेश करने वाला, एंट्रेंट मतलब प्रवेश करने वाला, आम आदमी पार्टी, यानी उस समय आम आदमी पार्टी पंजाब में नया प्रवेश किया था। कमिंग इनटू द स्टेट पॉलिटिकल अरेना, यानी स्टेट के, यानी राज्य के जो पॉलिटिकल क्षेत्र है, अरेना का मतलब होता है क्षेत्र, में नया प्रवेश करने वाला उस समय का पार्टी था आम आदमी पार्टी, यानी आप। नेक्स्ट देखिए, द कांग्रेस प्रोमिसेस देन इंक्लूडेड punishing the main culprit behind the sacrilege of the Guru Granth Sahib and police firing incidents at Kotkapura and Behbal Kalan in 2015। जब कांग्रेस की सरकार उस समय आई थी तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो पनिश करेगा उस कल्प्रिट को, दोषी को, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया। और जो पुलिस फायरिंग इंसिडेंट हुई थी कोटकापुरा में और बेहबाल कालन इस जगहों पे 2015 में, उसको भी वैसे कल्प्रेट को भी, दोषी को भी क्या करेगी, सजा देगी। द कैंसलेशन ऑफ फॉल्टी पावर परचेज एग्रीमेंट, और उसने ये भी कहा था कि जो बिजली का गलत तरीके से जो एग्रीमेंट हुआ है खरीदने का, उस पर भी ये संज्ञान लेगी और उसको भी पनिश करेगी। ये सारे उस समय के जो कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में उसने कहा था। और क्या बोला गया था, बोला गया है देखो, बट इट कुड मेक ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस, इसमें कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, लिमिटेड प्रोग्रेस हुआ ऑन बर्निंग इश्यूज़। ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस पर बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ काम हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज एक्यूज्ड ऑफ गोइंग सॉफ्ट ऑन द बादल फैमिली दैट हेल्म द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूज़ टू कंट्रोल द शिरोमणि अकाली दल। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे अमरिंदर सिंह के ऊपर आरोप ये लगा कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, यानी बादल फैमिली के प्रति ज़्यादा सख्त कदम नहीं उठाते हैं, जो कि पहले रहे हैं सरकार में। बादल फैमिली पहले सरकार में थे ना, और वो किसके कंटिन्यू टू कंट्रोल द शिरोमणि अकाली दल, और किसको कंट्रोल करते हैं, SAD शिरोमणि अकाली दल को। द कांग्रेस बूटेड हिम आउट इन सितंबर 2021। कांग्रेस की जो पार्टी है उनको बाहर का रास्ता दिखा दी सितंबर 2021 में, इन एन अटेम्प्ट टू सैल्वेज इट्स फॉर्चून, यानी अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए इसने अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बट एंडेड अप विथ इकोज एट द टॉप, लेकिन इसका परिणाम, एंड अप मतलब उसका परिणाम जो आया
वो कयोश का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो गया टॉप लेवल पे। स्टॉम्पिंग अ नार्सिसिस्टिक ट्रेल, पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू अंडरमाइंस द पार्टी एंड द ऑथोरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी हु हैज़ ग्रोन इन स्टेचर। अब देखिए, स्टॉम्पिंग अ नार्सिसिस्टिक ट्रायल, यानी स्व नार्सिसिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो खुद की प्रशंसा करता हो, यानी खुद को प्रशंसा करते हुए, यानी वो खुद आगे आकर के पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो अंडरमाइन करते हैं, कम कर देते हैं पार्टी को, यानी पार्टी को और नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। यानी वो अपने आप की तारीफ में वो क्या करते हैं कि पार्टी के जो छवि है उसको और क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं, नीचा गिराते हैं। एंड द ऑथोरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी हु हैज़ ग्रोन इन स्टेचर, यानी इस स्टेचर का मतलब उस परिस्थिति में अब एक नए चीफ मिनिस्टर का वहाँ पे उदय होता है जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो अभी भी हैं। दो हिज एलिवेशन, यानी उनका जो तरक्की हुआ, एलिवेशन का मतलब ऊंचा उठाना, वाज द रिजल्ट ऑफ चांस एंड सर्कमस्टांसेज, वो जो उनकी तरक्की हुई वो एक चांस था, मौका था, एक परिस्थिति के अनुसार, यानी परिस्थिति के कारण उनको सीएम बनाया गया। अब परिस्थिति क्या है आगे देखिए। द कांग्रेस इज कॉट इन बाइंड, अब कांग्रेस यहाँ पे जो है थोड़ी सी फंस गई। द एलिवेशन ऑफ मिस्टर चन्नी द फर्स्ट दलित टू बिकम द स्टेट चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे जो एलिवेशन हुआ मिस्टर चन्नी का वो इस रूप में हुआ कि वह पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो दलित समाज से हैं। अब हैज़ पर्क्ड अप इट्स सपोर्ट एमंग द कम्युनिटी दैट इज़ नियरली अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें पर्क्ड का मतलब होता है उछाल आना, यानी इनके सीएम बना देने से, यानी एक दलित को सीएम बना देने से इनके जो सपोर्ट है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई, खासकर उन कम्युनिटी में जो कि दलित हैं और उनकी आबादी वहाँ पे 1/3 है, 1/3 है। बट दैट माइट अपसेट द जाट सिक्स, लेकिन जो जाट सिक्स हैं उनको ये अपसेट कर सकता है। हु डोमिनेट पंजाब पावर स्ट्रक्चर, जो कि पंजाब के पावर में उनका बहुत बड़ा डोमिनेंस है, यानी डोमिनेट करते हैं, उनको ये थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। The Hindus who largely voted for the Congress are also uneasy about Panthik Sikh religious politics being championed by Mr. सिद्धू। अब जो हिंदू सपोर्ट करते थे कांग्रेस को वो भी अब अनईजी फील करेंगे, खासकर तब जो पैंथिक यानी जो पंथवाद यानी जो सिखवाद, जो सिख रिलीजियस को प्रमोट करने की बात केवल हो रही है, हिंदूज़ की बात नहीं हो रही है। तो ये सब पॉलिटिक्स में जो लाया जा रहा है मिस्टर सिद्धू के द्वारा, इससे भी हिंदू लोग भी थोड़ा आहत हो सकते हैं। यानी पैंथिक अगर लेकर के आएंगे, यानी सिख रिलीजन की बात करेंगे, यानी आप पोलराइज करने की बात करेंगे, तो ऐसे में हिंदू अनईजी फील कर सकते हैं जो कांग्रेस को वोट किया करते थे। द सैड इज़ फोकसिंग ऑन इट्स पैंथिक एजेंडा बट रिमेन्स लार्जली लिस्टलेस। अब यहाँ पे जो सैड है, सैड मतलब क्या, शिरोमणि अकाली दल, ये भी पैंथिक एजेंडा पे काम कर रहा है, यानी जो रिलीजियस है, जो सिख की बात कर रहा है, लेकिन इस मामले में वो लिस्टलेस है, यानी असहाय प्रतीत होती है। द कॉन्ट्रैप्शन ऑफ एन अलायंस बिटवीन कैप्टन अमरिंदर्स पंजाब लोक कांग्रेस, द शिरोमणि अकाली दल एंड द भारतीय जनता पार्टी मे हैव अ टफ चैलेंज इन इंस्पायरिंग द सिग्निफिकेंट सपोर्ट। अब यहाँ पे बात की जा रही है, अगले कड़ी की देखते हैं। कांग्रेस के बाद अगर बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैप्शन हुआ है, कॉन्ट्रैप्शन ऑफ एन अलायंस, यानी एक मशीनरी बनी है, एक तरीका बना है अलायंस का, किसके बीच में, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई जो पार्टी बनी कांग्रेस के निकलने के बाद, पंजाब लोक कांग्रेस के बीच में शिरोमणि अकाली दल यानी सैड एंड भारतीय जनता पार्टी, इनको एक टफ चैलेंज मिलने वाला है कि इनको सपोर्ट लेने में थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इतना ईजी इनको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। आगे देखते हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ईयर लॉन्ग फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट 3 फार्म लॉज।
इसके जो अगर हम बैकड्रॉप की बात करें यानी पृष्ठभूमि की बात करें, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इसकी पृष्ठभूमि में है जो सालों तक एक लंबा प्रोटेस्ट चला फार्म लॉज के खिलाफ, इससे बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगेगा। एज मैनी एज 22 फार्म यूनियंस आर ज्वाइंड हैंड्स टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। लगभग 22 ऐसे फार्म्स यूनियन हैं जिन्होंने हाथ मिलाए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। आप इज़ ट्राइंग टू सेल इट्स दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, और आप जो पार्टी है वो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वहाँ पे बेच रही है, यानी दिल्ली में कैसे विकास हुआ वो दिखा करके वोट लेना चाह रही है। एंड इट्स बिड फॉर पावर दिस टाइम अपीयर सीरियस। इस बार जो बिड का मतलब प्रयास होता है, जो इस बार का उसका एफर्ट है यानी प्रयास है पावर के लिए, वो कुछ ज़्यादा सीरियस दिख रहा है वहाँ। इट इज़ शोवरिंग प्रोमिसेज, ए प्रोमिसेज का बरसात करती जा रही है। शोवर मतलब बरसात करना, यानी ए प्रोमिसेज की झड़ी लगा दे रही है। विच इंक्लूड अ मंथली डोल का मतलब होता है खैरात मतलब जो बीच जो आप फ्री में देते हैं। 1000 टू ऑल, 1000 टू ऑल वुमेन वोटर्स, यानी वैसे औरत वोटर्स जो 18 साल से ऊपर की हैं उनको 1000 पर मंथ देने का वादा किया गया है केजरीवाल सरकार के द्वारा। इफ़ इलेक्टेड टू पावर, अगर सरकार में आती है तब। अब बात करें शिरोमणि अकाली दल की जो क्रेडिबिलिटी है इस एट अ लो, अभी बहुत निचले स्तर पे है। एंड कांग्रेस इज़ इट्स ओन वर्स्ट इनेमी इन द स्टेट, और कांग्रेस खुद का सबसे बड़ा इनेमी है स्टेट में, यानी कांग्रेस से दूसरा कोई इनेमी नहीं है टक्कर में, लेकिन ये खुद का इनेमी बना हुआ है। ऑल दैट एंड आप्स एबिलिटी टू फील द पल्स ऑफ द वोटर्स, और इसके अलावा जो आप पार्टी है वो उसकी एक क्षमता होती है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके पल्स को फील करने का, वोटर का जो पल्स है, नाड़ी है, उसको चेक करने का, यानी इसको पता है कि किस करवट उठ बैठने वाली है। मेक द पंजाब कॉन्टेस्ट एंड ओपन फील्ड, अब आपके जो एंट्री हो गई है और वो सीरियस है इस समय और एबिलिटी जानती है वो वोटर्स के पल्स को टटोलने का, तो ये जो है पंजाब के कॉन्टेस्ट को एक ओपन फील्ड बना देता है, यानी अभी कोई नहीं कह सकता है कौन आगे लीड करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।